So welcome dear students in this classroom. So as you know that yesterday we started a new chapter that is lower botany I can say. तो उसका जो पहला यूनिट है या चैप्टर है that is called as the living world. तो ये हमने कल स्टार्ट किया तो इसमें बहुत से डेफिनेशंस या बेसिक पॉइंट्स जो इसमें आते हैं तो कल मैंने वो उन पर रोशनी डाली और डिस्कस किया। इसमें पहले मैंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है या सिस्टमेटिक्स क्या होती है या टैक्सोनॉमी कल हमने उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया। तो मैंने कहा कि इस वर्ल्ड में अगर पूरा का पूरा वर्ल्ड लेंगे तो इसमें देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है ना। तो इसका मतलब 17 लाख टू 18 लाख स्पीशीज़ है। तो ये हम काउंट लगाते हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं या कुछ जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमें उनकी पता भी नहीं लगी या आज भी देखते हैं कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनका इल्म अभी तक हमारे पास पहुंचा ही नहीं लेकिन वो एक्सटिंक्ट होते हैं। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए, इनको नाम देने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए कल मैंने बताया देयर इज़ ए ब्रांच, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो इस टैक्सोनॉमी मैंने बताया कल यहाँ पर 4 पॉइंट्स आते हैं जो इसके अंडर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन, जो हमने कल पढ़ी ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड मैंने बताया यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन। तो थर्ड पॉइंट यहाँ मैंने बताया नॉमेनक्लेचर। तो फोर्थ पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। तो दीज 4 points we discuss under a branch, that branch is called as। तो ये जो थर्ड पॉइंट इसमें हालांकि मैंने कल कहा आपकी एनसीईआरटी वहाँ 3 पॉइंट्स दे गए हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन, एक नॉमेनक्लेचर और क्लास। लेकिन कुछ बुक्स आप देखेंगे वहाँ पर 4th पॉइंट है जिसे हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं या कैरेक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा। तो यहाँ पर हमने कल जो डिफिनीशंस के बारे में बताया पॉइंट्स के, बेसिक पॉइंट्स के, तो फिर हमने स्ट्रेस दिया किस पर, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर मैंने बताया कल कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चाहे एनिमल है या प्लांट है उसको हम साइंटिफिक नेम देते हैं, शॉर्ट, एंड दिस रेफर्स टू नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कुछ बच्चे नए आए हैं तो इसलिए मैं थोड़ा इसको रिपीट कर दूँ। तो इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जिस तरह हम जब किसी फैमिली में कोई बच्चा बर्थ लेता है तो उसको हम नाम देते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। या किसी चीज़ को भी हम नाम दे देंगे तो इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर। लेकिन जो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं ये ऐसा ही नॉमेनक्लेचर नहीं है। यहाँ पर अगर किसी चीज़ को, किसी प्लांट को, किसी एनिमल को नाम दे देंगे दैट इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक नेम। ये आम नेम नहीं होता है बल्कि इट इज़ साइंटिफिक। तो यहाँ पर कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स लिए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लिए जाते हैं जो उस प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। तो उनको मद्देनज़र रख कर हम उस प्लांट और एनिमल का नाम देते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि नॉमेनक्लेचर इज़ ए प्रोसेस दैट रेफर्स टू नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड। तो यहाँ पर मैं इससे विस्तार दूँ साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेमिंग। Here we are giving scientific names to an organism। तो उसके बाद मैंने बता दिया हिस्ट्री कल, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत मैं बताऊँ, रिपीट करूँ। तो पहले मैंने बताया ये एक नेचुरलिस्ट था या बॉटनिस्ट था या साइंटिस्ट कहेंगे हम, उसका नाम था कैटो। तो इन 200 BC में उसने इस नॉमेनक्लेचर पर काम किया था, उसने ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए थे, साइंटिफिक नेम्स। तो उसके बाद मैंने दूसरा साइंटिस्ट कहा दैट इज कॉल्ड एज डिकनडोल। ये और हालांकि किसने कौन सी किताब लिखी, ये कौन सी बुक लिखी पता है आपको? डी रस्टिका। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर भी पता होनी चाहिए हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ। कैटो उसने बुक लिखी, क्या है, डी रस्टिका। उसके बाद कौन आया, डिकनडोल, उसने क्या लिखी, मैंने बुक का नाम बताया कल, हाँ शाबाश, थ्योरी एलिमेंट्री
डीला बॉटनिक, है ना, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। तो उसने भी इस बुक में नेमिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा, प्लांट से एनिमल्स को नाम दिया। तो लेकिन फाइनली मैंने बताया ये कौन था, शाबाश। या मैंने ये भी कहा कल कभी कभी ऐसा भी हुआ दो नाम, आज दो नेम्स होते हैं ना, टू नेम्स होते हैं जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम, लेकिन पहले कहा गया कि दो से ज़्यादा नेम देते थे, दैट वाज कॉल्ड एज पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो उसमें एक एग्जांपल दी, कौन था, एथया मॉड्रोप्थियाना टुंड्रोफोलियो मोली, है ना, ये एक प्लांट को नाम दिया गया। तो जब ये नाम दिया, फिर से देखो मैं यहाँ पर हर काल मैंने बताया, एथया मॉड्रोप्थियाना टुंड्रो फोलियो मोली। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल। इसमें दो से ज़्यादा नाम दिए गए थे। तब जब ये सामने आया लोगों के, तो उन्होंने कहा हमें ऐसा नॉमेनक्लेचर नहीं चाहिए, दैट शुड बी वेरी सिंपल। तो उसके बाद मैंने कहा क्या साइंटिस्ट आया या ब्रांट दिस दैट इज कॉल्ड एज कार्ल लिनाइस, ये उसके बाद आ गया। तो मैंने कल कहा ये जो लिनाइस है इसका मीनिंग हम ले लेंगे, दैट इज प्लांट, इट मीन्स प्लांट। तो ये लिनाइस जो था, ही वाज डच, फ्रॉम डच, तो ये बॉटनी का प्रोफेसर था। तो कल मैंने बताया उसने बहुत से बुक्स लिखे हैं। तो एक बुक का नाम क्या है, सिस्टमा नेचुरी, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमा, ये मैंने कल पढ़ाया, रिपीट करता हूँ, नेचुरी। सेकंड सुपीशीज प्लांटेरम, ये उसने और एक बुक लिखी। उसके बाद जनरा प्लांटेरम, ये उसने एक बुक लिखी। तो उसने लगभग 7000 स्पीशीज़, चाहे वो एनिमल थे या प्लांट थे, इनको डिस्क्राइब किया, इनको नाम दिया। तो इस लिनाइस को हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहते हैं। कल मैंने बताया ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी ऐसे कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया इसमें। तो अब ये जो नाम दिए गए, तो यहाँ पर बताया गया कि कल मैंने भी बताया कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन जूलॉजिकल का, इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर जूलॉजी, इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर बॉटनी। तो उसके बाद मैंने कहा फिर से क्या कोड दिए गए, दैट इज कॉल्ड एज ICUN, sorry, second is ICZN. So this is for botany, this is for zoology, an international code for botanical nomenclature. This is international code for zoology. तो यहाँ तक कल मैंने पढ़ाया। तो उसके बाद ये कहा गया कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है या एनिमल है, उसके दो नेम्स होने चाहिए, 2 नेम्स। तो उस नॉमेनक्लेचर को कहा गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ तक हम कल पहुँचे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये यहाँ से अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक। आपको थोड़ा बहुत रिकॉल में हमने क्या कल पढ़ा, आपकी वजह से मैंने ये रिपीट किया। तो यहाँ जो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसके 2 नेम्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज जेनेरिक एंड द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड एज जेनेरिक नेम, सेकंड नेम इज कॉल्ड एज स्पीशीज और स्पेसिफिक नेम। आप स्पीशीज भी कहेंगे और स्पेसिफिक भी कहेंगे, स्पेसिफिक नेम। तो इसीलिए इसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कभी आपके एग्जाम में आ सकता है डिफाइन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये वो नॉमेनक्लेचर है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए जाते हैं, वन इज कॉल्ड एज जेनेरिक, द सेकंड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक। तो ये जो स्पेसिफिक होता है, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, यानी सिफत जिसे हम कहते हैं, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेंगे एग्जांपल मैंगो, जो आपकी NCERT में दी गई है, तो उस पर हम स्ट्रेस दे देंगे। साइंटिफिक नेम यहाँ इस मैंगो का क्या है,
फेरा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके दो नेम्स हैं, वन इज़ मैंजीफेरा, दिस इज कॉल्ड एज जेनरिक नेम, सेकंड इज इंडिका, दिस कॉल्ड एज स्पीशीज और स्पेसिफिक नेम। क्लियर? तो इसके बाद ये जो जेनरिक नेम, ये यहाँ कहा गया कि रूल्स जो है, इसके रूल्स दिए गए, हम कहेंगे रूल्स। तो इस पहले जेनरिक नेम होना चाहिए, उसके बाद तो सेकंड रूल जो ये जेनरिक नेम है, इट शुड बी स्टार्टेड बाय कैपिटल लेटर। आप देखो, द जेनरिक नेम शुड बी स्टार्टेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। यहाँ पर हम देखेंगे मैंजीफेरा, सो हम जो स्टार्ट करेंगे एम शुड बी कैपिटल लेटर। क्लियर? सेकंड जो स्पेसिफिक नेम है, स्पीशीज नेम है, इट शुड बी ऑफ स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिका, INDICA, इंडिका, तो आई शुड बी स्मॉल लेटर। अगर आई को हम कैपिटल लिखेंगे दैट विल बी रॉन्ग नेम। तो वहाँ ये समझा जाएगा ये जेनरिक नेम है। ठीक है? तो और एक रूल दिया गया, ये जो साइंटिफिक नेम है, जब हम इनको लिखेंगे तो अगर मान लो प्रिंट करेंगे, दो है, एक तो हम हैंड रिटन है, सेकंड इज बाय प्रिंटिंग। तो जब प्रिंटेड में इनको लिखेंगे तो देयर शुड बी इन इटैलिक मैनर, क्योंकि ये जो नेमिंग है दे आर एज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज जो है, इसमें के उनका नाम रखा जाता है। तो जब हम प्रिंट करेंगे इसका किसी बुक पर, तो अगर देखेंगे वहाँ पर वो उनकी शक्ल जो है अलग सी, दूर से दिखाई देती है कि वो कुछ अलग सा है। सो दैट इज़ इटैलिक, दैट इज़ कॉल्ड एज इटैलिक, इटैलिक पैटर्न हम या इटैलिक वे हम कहेंगे उसका। ठीक है? तो अदर रूल जो उसके लिए कहा गया, अगर हम अब किसी नोटबुक पर हैंड से लिखेंगे, कलम से लिखेंगे, तो उस वक्त बोथ नेम्स शुड बी, आप ही लिखो, बोथ नेम्स शुड बी अंडरलाइन्ड, अंडरलाइन्ड सेपरेटली, सेपरेटली। यहाँ पर इसी पर मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, तो ये अलग से हम अंडरलाइन करेंगे इसको, इसको भी अलग से। अगर मैं एक ही लाइन इसके नीचे रखूं तो दैट मीन्स दिस इज जेनरिक नेम, ये एक ही नाम है। सो मैंजीफेरा शुड बी अंडरलाइन अलग अंदाज में, तो ये इंडिका भी शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, यानी बोथ नेम, चाहे वो स्पेसिफिक हो जेनरिक नेम, दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। क्लियर? और एक रूल इसके लिए दिया गया कि ये नेमिंग जो है या किसी प्लांट या एनिमल का नाम है, इट शुड बी easy to pronounce, यानी प्रोनाउंसिएशन शुड बी ईजी, कहीं हमें डिफ़िकल्ट ना हो इसमें, ये हमारी ज़बान पर नहीं आएगा, तो हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, तो इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस, है ना। नेक्स्ट, इसमें जो जब हम लिखते हैं ये नाम, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, तो यह इस पर स्ट्रेस दिया गया जो अल्फ़ाबेट का नंबर है, इट शुड नॉट बी लेस देन 3, नॉट बी मोर देन 12। अगर हम किसी प्लांट को नाम दे देंगे, रखेंगे, तो नाम चाहे जेनरिक का हो या स्पेसिफिक हो, इट शुड नॉट बी लेस देन 3 से भी कम नहीं होना है इसमें लेटर्स, और 12 से ज़्यादा, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी। सो द अल्फ़ाबेट्स शुड not be less than, आप ये लिखो, alphabets should not be less than 3, not less than 3 and not more than 12, not more than 12, यानी 3 से कम नहीं, 12 से ज़्यादा नहीं। तो और एक रूल, अगर कोई मान लो
हम या आप टूर पर गए, पिकनिक पर गए, मैं आपके साथ हूँ या हम पिकनिक पर गए, वहाँ हमने प्लांट पाया, कोई नया प्लांट अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ, हमने पहले से इसको डिस्कवर किया, तो हम इसका नाम रख सकते हैं। तो नाम के बाद अपना नाम रख सकते हैं, बट दैट शुड बी अ फ्यू अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखूँ मैंजिफेरा इंडिका, यहाँ पर लिखूँ एल फुल स्टॉप। देखा है कहीं? आप देख सकते हैं, मतलब बुक में आप जब पढ़ोगे तो किसी का साइंटिफिक नेम उसके बाद एल होगा, या कभी आप देखेंगे ROX होगा या कोई और अल्फ़ाबेट। तो इट मीन्स दैट ये एल जो है ये इस शख्स का नाम है जिसने इसका नाम रखा या डिस्क्राइब किया। एल फॉर नाइस, RX फॉर ऑक्सबर्ग। तो अगर कोई साइंटिस्ट या जो इसने डिस्कवर किया नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म, उसका नाम रख सकता है तो अपने अंदाज से, और लास्ट पर अपना जो नाम इस पर जुड़ जा सकता है, लेकिन दैट शुड बी आप 1 अल्फ़ाबेट और 2 अल्फ़ाबेट, नॉट मोर देन दैट। क्लियर? सो दिस जो नॉमेनक्लेचर है इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, या इट इज़ हम यहाँ कहेंगे सिमिलर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही ले लेंगे, राइस ले लेंगे। यहाँ पर राइस का बॉटनिकल नाम क्या है? राइस ओराइज़ा सटैवा, ओराइज़ा सटैवा। या वीट ले लेंगे यहाँ पर हम, उसका नाम है ट्रेटिकम वैलगेरी। या पी ले लेंगे यहाँ पर, उसका नाम है पाइसम सटैवम, है ना? ऐसे मतलब ब्रासिका, ओलरेशा, बहुत से आप तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपके लोकल फ्लोरा में है, आपके गार्डन में है, बाग में है, जो भी प्लांट्स आपको आएंगे तो उनको आप एक लिस्ट बनाओ, तो जिसका नाम आप जानते हो नाम लिखते जाओ, फिर उसका साइंटिफिक नेम लिखो। तो उससे जो लोकल फ्लोरा है आपको उसकी मालूमात हासिल हो जाएंगे, कौन सा प्लांट है यहाँ पर। इंशाल्लाह एक दिन हम करेंगे यहाँ पर भी। मैं बोथ 11th और 12th लड़कियों को बोथ स्टूडेंट्स को ले जाऊँगा यहाँ वहाँ किसी मैदान में जहाँ पर रिच डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी उसके बारे में आपको मालूमात दे दूँगा। मेरे ख्याल में इसी वीक में या नेक्स्ट उसमें दिन में मैसेज डालूँगा फ़ोन पर, आप आइए, कल हम वहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम्स, या व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। या एक साल ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ राइस। आप अंडरस्टैंड करना, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ राइस ऑन ओराइज़ा सटैवा। ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ राइस ऑन ओराइज़ा सटैवा। आपको क्या लगता है, क्या क्वेश्चन में क्या मतलब ये हमसे पूछना चाहता है? आप पहले आप मुझे बताओ, क्वेश्चन आपको समझ में आया? मुझे ये बताओ ना, क्वेश्चन मतलब इस मतलब ये कहना क्या चाहता है? मतलब अगर एम ये ना था, एम से क्या सिग्निफिकेंस है आप और कोई बताना चाहता है? दिस इज एक्चुअली राइस इज द कॉमन नेम, ओराइज़ा इज द, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ओराइज़ा सटैवा, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर। यही ना मैंने कहा ना, क्वेश्चन सेट करना यही एक्चुअली इंटेलिजेंस है। आंसर देना ये तो हर एक जानता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये तो अगर आपको आएगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे आप? शाबाश। इससे हमें ये होता है, मतलब अगर हम कहीं और जाएंगे किसी और कंट्री में, मतलब जहाँ जैसे कि यहाँ पर मैंगो का हम बोलते हैं मैग्निफेरा इंडिका, तो वहाँ पर भी मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में से वही है। देखो, मैं आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो आप यू लाइक ऑनियन, यू लाइक मैंगो, यू लाइक एप्पल,
आपका फेवरेट फ्रूट है, आपका फेवरेट वेजिटेबल है, तो आप वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, है ना। तो मान लो यहाँ से आपने सफ़र किया, जम्मू पहुँच गए तो वहाँ लैंग्वेज अलग है, जम्मू से आप गए दूसरे स्टेट में, वहाँ लैंग्वेज अलग है, आप पहुँच गए साउथ में तो वहाँ बात ही कुछ और है, समझ में नहीं आएगा। तो आपका फेवरेट ऑनियन, आपका फेवरेट एप्पल, आपका फेवरेट मैंगो, तो ये आपने उनसे कहना है मुझे चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ का नाम, वहाँ का नाम, वहाँ का नाम, ये एक प्लांट के लिए इतना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बुक बनेगी कि आपको एक कंधों पर उठाना पड़ेगी, है ना। पहले खोलना है, हाँ ऑनियन को क्या कहते हैं यहाँ पर, मुझे ये दो। तो इसको ओवरकम करने के लिए साइंटिफिक नेम्स जो हैं ये बाद में आए, है ना। सो देयर आर रीजनल नेम्स आर देयर आर लोकल नेम्स। अगर हम देखेंगे जो रीजनल लैंग्वेज है ये चेंज होती फ्राम 5 किलोमीटर to 5 किलोमीटर। अगर कश्मीरी हम ले लेंगे, ये लोकल लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है, तो हम देखिए श्रीनगर में जाइए, वहाँ का कश्मीरी हमारी कश्मीरी लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट है। यहाँ से जाइए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ का हालांकि वो भी कश्मीरी बोलते हैं, लेकिन देयर इज़ ए नंबर ऑफ डिफरेंस आर देयर। सो इसी को ओवरकम करने के लिए ये जो साइंटिफिक नेम्स दिए गए प्लांट्स को, बिकॉज दीज आर सिमिलर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर, तो लिख सकते हैं ये। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें हायरार्की। हायरार्की, ये एक टर्म आपने सुनी किसमें, हिस्ट्री में, यहाँ पर सुनी बाटी में हायरार्की। देखो आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप गेट से अंदर आए वहाँ तो कोई इंसान आपको कहाँ जा रहे हो, गेट पे आपको मिला, अंदर आ गए क्लास में, और एक किस क्लास में पढ़ते हो, और आ गए आप, क्या बात है, आप इसमें पहुँचे प्रिंसिपल, क्या बात है। तो आप देखेंगे यू विल फेस ए नंबर ऑफ पर्सनस हियर। तो आप उनसे कहेंगे आपकी डिजिग्नेशन क्या है, आपकी डिजिग्नेशन क्या है, आपकी तो हर एक कोई कहे मैं यहाँ पर पियान हूँ, मैं यहाँ पर 4th क्लास मुलाजिम हूँ, मैं यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट हूँ, मैं यहाँ लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हूँ, मैं यहाँ लाइब्रेरी बैरर हूँ, मैं यहाँ टीचर हूँ, मैं यहाँ मास्टर हूँ, मैं यहाँ लेक्चर हूँ, मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ, है ना। सो लास्ट पर आता है मतलब मैं यहाँ स्वीपर हूँ, तो स्वीपर से लेके प्रिंसिपल तक, है ना, दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की इन नटशल। स्वीपर से लेके प्रिंसिपल तक हायरार्की, अपना अपना प्लेस है, अपना मकाम है ना, हर एक की अपनी अपनी डिजिग्नेशन होती है। सो सबसे बेसिक पॉइंट पर जब आते हैं यहाँ स्वीपर होता है ना। तो इसी तरह जो हमारी बायोलॉजी है यहाँ पर भी हम हायरार्की देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक टर्म लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज टैक्सॉन और टैक्सा। सिंगल इज टैक्सा, प्लूरल इज टैक्सा, हाँ टैक्सॉन, टैक्सॉन इज सिंगल। यहाँ हम हायरार्की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में बेसिक लेवल पर किसको हम रखेंगे, उसके बाद हम या टॉप पर किसको रखेंगे तो फिर क्लासिफाई करेंगे। तो जो यहाँ पर इसमें स्टेप्स आते हैं, है ना, यहाँ पर स्टेप्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स। तो ये स्टेप्स जो हैं, ईच स्टेप इज कॉल्ड एज टैक्सॉन, या वी कैन से इट्स अ रैंक, इट डिनोट्स टू रैंक। आपकी रैंक क्या है, वी आर स्टूडेंट्स। आपकी रैंक क्या है, आई एम ए टीचर। आपकी रैंक क्या है, आई एम ए प्रिंसिपल। आपकी रैंक, आई एम ए लेक्चरर। आपकी रैंक, आई एम मास्टर। So these are different types of ranks or different types of steps. So इस प्रोसेस को हम हायरार्की भी कहते हैं। क्लियर? तो हायरार्की क्या है? It refers to different level of categories. It refers to different, आप ये लिखो, refers to different level of categories. यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं, तो उस कैटेगरी को हम टैक्सॉन भी कहते हैं। अगर बहुत से आएंगे उनको हम टैक्सा भी कहते हैं। जिस रैंक, कौन सी रैंक क्या है, ठीक है। तो बेसिक रैंक क्या है, उससे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड एज हायरार्की। या टॉप पर हम क्या रखेंगे तो नीचे क्या आएगा,
that is called as hierarchy. So there are different levels of categories, different levels of taxon, different ranks. So this is called as hierarchy. Clear? तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बेसिक लेवल पर क्या लेते हैं. So the basic taxon in this category is called as species. बोर्ड पर दिखाई देता है, ये यहाँ इस पर दिखाई देता है. तो बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज. आप लिखो द बेसिक. और ये कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो. द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन that is called as species. Basic unit of classification या fundamental unit of classification, that is called as species. तो species आपने नाम सुना होगा. species की definition जब पहले दिया करते थे तो उस वक्त बताते थे कि species it involves a group of organisms having similar structure and function. यानी पहले जब स्पीशीज़ की डिफिनेशन दी गई तो उस वक्त बताया गया इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. क्लियर? मगर बाद में जब देखा गया, अगर हम ह्यूमन बीइंग ले लेंगे, ये एक स्पीशीज़ है. बेड ले लेंगे, दैट इज़ अ स्पीशीज़. या और कैटल की स्पीशीज़ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हम ले लेंगे. तो पहले हम ह्यूमन बीइंग ले लेंगे, तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्पीशीज़. तो इस स्पीशीज़ में 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, मेल एंड. क्या वो सिमिलर हैं? क्या उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है? मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर सिमिलर है? मत है. क्या उनकी फंक्शन सिमिलर है? मत है. वो एक ही स्पीशीज़ है, बट एक ही स्पीशीज़ में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो मेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, फीमेल का स्ट्रक्चर अलग होता है. मेल की फंक्शन अलग है, फीमेल की फंक्शन. तो फिर ये डिफिनीशन है नहीं, ये नहीं चलेगी. तो उसके बाद क्या कहा गया, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed with each other. यानी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी वो शेयर करते हैं. तो एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के साथ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी नेचुरली शेयर नहीं कर सकते हैं. आपको समझ में आई बात? ये रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है या ब्रीडिंग कैपेबिलिटी जो है, ये एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के साथ शेयर ऑन नेचुरल बेसिस. वो अलग बात है, साइंस के ज़रिए से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स स्पीशीज़ हमने उनको मिलाया, दैट इज़ समथिंग अलग. बट नेचुरली वी कैन से a group of organisms which can interbreed with each other to produce the young ones. So इसे species. तो ये जो टर्म है, टर्म एक साइंटिस्ट था, दैट इज कॉल्ड एज जॉन रे. जॉन रे के भी ऑब्जेक्टिव आता है, who coined the term species. You know the term? Yeah, आप लिखो, the term was coined by John Ray. The term species was coined by John Ray. Clear? तो ये मैंने कहा दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, ग्रुप्स करते हैं. यहाँ पर मैं ले लूँ सोलनम, ठीक है, टिबिरोसम, सोलनम, मेलेंजिना, सोलनम, नाइग्राम, है ना,
क्योंकि मैं स्ट्रेस दे दिया कि आपकी एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि आपके कल नीट में भी इसीलिए हमारा मैं कोई भी एग्जांपल, मैं बाउंड तो नहीं हूँ, कोई भी एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन आपकी एनसीईआरटी जो है बेहतर यही रहेगा, उन पर हम स्ट्रेस दे देंगे। सोलनम ट्यूबरोसम जिसे पोटैटो कहते हैं, मेलंजीना जिसे ब्रिंजल कहते हैं, ठीक। नाइग्रम मिर्च है ना, काली मिर्च जो होती है, तो ये 3 हम ले लेंगे। तो ट्यूबरोसम, मेलंजीना, नाइग्रम, these are species. These are, so they share some characters which are similar. ये कुछ कैरेक्टर्स में सिमिलर होते हैं आप, क्योंकि ये प्लांट्स ज़्यादातर शेड पसंद करते हैं, तो इनको एक फैमिली में रखा गया है। किस फैमिली में? सोलेनेसी, जो आपके सिलेबस में है, मैंने पढ़ाया वो आपको डिटेल में, एग्जाम्पल्स में मैंने बताया, वो ट्रिक भी मैंने बताया किस तरह आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं। तो ये शेयर करते हैं कुछ कैरेक्टर्स जो इनमें सिमिलर है, तो उनको स्पीशीज़ हम कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज स्पीशीज़। ये हो गया आपको समझ। सो यहाँ पर वन ग्रुप डिफरेंसेस आर देयर, बट यहाँ कहेंगे मतलब ये पोटैटो है, ये ब्रिंजल है, ये मिर्ची है, काली मिर्च, तो लगता है डिफरेंट आर देयर, सो ये स्पीशीज़ है। मगर इन तीनों में अगर देखेंगे कुछ कॉमन, कुछ फीचर्स सिमिलर हैं, तो उसको एक ग्रुप में रखा गया, दैट इज कॉल्ड एज सोलनम। क्लियर? सोलनम दैट इज अ जीनस, बट दिस ट्यूबरोसम, मेलंजीना, नाइग्रम, दीज आर स्पीशीज। तो ये तीनों स्पीशीज हम यहाँ ले लेंगे, तो इनको एक ग्रुप में रखेंगे जो उन इस स्पीशीज से बड़ा ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज जीनस। ये छोटा टैक्सॉन है, ये इससे बड़ा टैक्सॉन है, ये छोटी रैंक है, ये छोटी कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी है। क्लियर? तो उसके बाद अब फिर से ले लेंगे सोलनम, अब मैं शॉर्ट लिखूंगा, ट्यूबरोसम, ठीक, सोलनम, ट्यूबरोसम। नेक्स्ट इज सोलनम नाइग्रम, नेक्स्ट इज सोलनम मेलंजीना। सो इन ये कुछ कैरेक्टर शेयर करते हैं, दे आर सिमिलर, तो ऑन दैट बिहाफ दे हैव बीन केप्ट अंडर वन ग्रुप, अंडर वन रैंक, अंडर वन कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज जीनस। क्लियर? तो एक जीनस में डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, या ए जीनस कैन कवर ए नंबर ऑफ स्पीशीज। अब मैं हट के एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में। ये तो एनसीईआरटी का रहा बात। आप बाग में गए हैं, गार्डन, एप्पल गार्डन में गए हैं, तो क्या देखते हैं वहाँ पर आप? बताओ ना। डिलीशियस, गोल्डन, फोखला, महाराजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सो दे आर द स्पीशीज। मगर सबों को हम क्या कहते हैं? एप्पल। अगर फोखला उसे भी हम एप्पल कहते हैं, गोल्डन को भी एप्पल, डिलीशियस को भी, सारे के सारे क्या हैं? एप्पल्स है, दैट इज़ जीनस। मगर जो अलग है, फोखला दैट इज़ वैराइटी, और हम कहेंगे स्पीशीज़ है, गोल्डन दैट इज़ स्पीशीज़, डिलीशियस दैट इज़ स्पीशीज़। तो सारे के सारे हैं क्या? एप्पल। तो जब सारे के सारे एप्पल हैं, इसी तरह यहाँ भी all three share some similar characters, so they comes under Solanum, that is a genus. अब हम कुछ जीनस ले लेंगे, कुछ जीनस ले लेंगे हम जो कुछ कैरेक्टर शेयर करते हैं, इसमें सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया सोलनम। सोलनम ये एक जीनस है, तो दूसरा जीनस में लाऊं, फॉर एग्जाम्पल दातूरा, पिटूनिया है ना, ये आपके एनसीईआरटी में है, पिटूनिया, आप ही लिखो। सोलनम एक जीनस है, एक जनरा है, इसके अंडर बहुत से स्पीशीज आएंगे। दातूरा बहुत से स्पीशीज है, इसके अंडर आएंगे। पिटूनिया तो ये भी एक प्लांट है, इसके अंडर बहुत से स्पीशीज आएंगे। ये तीनों के तीनों जब देखते हैं
इनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स है, फीचर्स हैं। आपको समझ में आता है? यानी तीनों के तीनों, एक तो मैंने कहा स्पीशीज, ट्यूबरोसम, नाइग्राम एंड मेलनी। सो यहाँ पर इनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, या मैं ऐसे कहूँ आपको, आपकी फैमिली पर जाएंगे आप, है ना, आपकी फैमिली पर जाएंगे, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली में क्या होते हैं? पेरेंट्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फैमिली और शॉर्ट फैमिली, है ना, शॉर्ट फैमिली। तो यहाँ पर आएंगे शॉर्ट, जीनस और स्पीशीज, है ना, शॉर्ट। अब उसे बड़े होंगे कंपाउंड फैमिली, है ना, कंपाउंड फैमिली। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस आएंगे। आपका कज़न है, मामेरा भाई है, चचेरा भाई है, पफेरा भाई है, तो है ना एक ही, उनका अगर ग्रैंड पेरेंट्स तो एक ही होंगे ना। मान लो आपका ग्रैंड फादर है, तो उसके बच्चे होंगे, तो वो आपका रहा ग्रैंड फादर, तो उसके बच्चे होंगे, वो आपके, उसमें आपका फादर भी आएगा, आपके अंकल भी आएंगे, तो उसके बाद आप आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये सोलनम, दातुरा, पिटूनिया, ये कुछ इनमें कैरेक्टर सिमिलर है, ये शेड में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फैमिली। पहले क्या आया? हम छोटा आप लिखेंगे, पहले क्या आया? स्पीशीज। तो स्पीशीज के बाद जीनस। तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस, नंबर 1 यही लिखूंगा आप, नंबर 1 सोलनम, नंबर 2 दातुरा, नंबर 3 पिटोनिया। तो जब ये एक ग्रुप बनाएंगे, दैट रैंक और टैक्सॉन इज कॉल्ड एज फैमिली। इसे हम फैमिली कहेंगे। क्लियर? तो एक फैमिली में बहुत से जनरा आएंगे, तो एक जीनस में बहुत से स्पीशीज आएंगे। तो फैमिली इज रैंक बिगर देन जीनस, जीनस इज रैंक और टैक्सॉन बिगर देन स्पीशीज। आपको समझ में आता है कि नहीं? आता है। उसके बाद हम देखेंगे अब कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ फैमिलीज़ है यहाँ पर। अब या अब एनिमल का भी टच हम करेंगे साथ साथ। तो एनिमल में हम ले लेंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है। यहाँ पर है पैंथेरा, है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पी शॉर्ट में पैंथेरा, ठीक। पैंथेरा टाइग्रस, नेक्स्ट पैंथेरा बॉर्डस, शायद पॉर्डस, लिपार्ड से हम कहते हैं। पैंथेरा, है ना। तो कैट भी आ सकती है इनमें, आएगी नहीं आएगी। तो लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये है, इसलिए मैं इस पर स्टेटस देता हूँ। सो ये दिस इज जीनस, पैंथेरा इज जीनस। तो इसमें लाइन भी आता है, इसमें टाइगर भी आता है, इसमें लीपार्ड भी आता है। तो लीपार्ड एक स्पीशीज़ है, टाइगर दूसरी स्पीशीज़ है, लायन, बट दे कम सिंगल जनरा, क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। मान लो ये सब के सब कार्निवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर लायन क्या खाता है? फ्लश, टाइगर फ्लश, लिपार्ड। सो दिस इज कैरेक्टर्स कॉल्ड एज, हाँ क्या कहते हैं हमसे? ओमनिवर्स, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट ओनली फ्लश। तो ये कैरेक्टर सिमिलर है इनमें, तो ये कहेंगे पैंथेरा। सॉरी कार्निवर्स, सॉरी, हाँ सॉरी प्लीज़ इसको चेक करो। कार्निवर्स, सॉरी, हेल्प करो ना, हेल्प करते रहो। कार्निवर्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लश खाते हैं, ठीक है। तो इनको पैंथेरा जनरल में रखा गया। तो उसके बाद फैमिली इनकी आएगी, कैट फैमिली, फिलिडे कैट फैमिली आती है। तो उसमें देखो कैट और लाइन को एक साथ रखो, उसका चेहरा। इसके बाद टाइगर को रखो, तीनों का चेहरा।
उसके बाद लेपार्ड रखो, चेहरा बिल्कुल एक जैसा, तो इसीलिए इसको कहते हैं कैट फैमिली, है ना। कुछ न कुछ उनमें मिलता जुलता है। दे शेयर सम कैरेक्टर विच आर फाउंड इन ऑल द स्पीशीज और ऑल दिस जनरा। क्लियर। तो यहाँ पर कैट फैमिली आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे सोलनम जिसका है सोलनेसी। सोलनेसी ये आपके सिलेबस में भी है, हालांकि नीट में आपको 7 फैमिलीज आते हैं, लेकिन जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ पर स्ट्रेस एक फैमिली को दिया, जो मैंने डिटेल में पढ़ाया। जिन्होंने मेरा क्लास नहीं दिया है यहाँ पर ऑफलाइन, वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ ट्रिक भी बताई कि मैंने वो कहानी भी बताई किस तरह आप जो एग्ज़ाम्पल्स है या उनका नाम याद रख सकते हैं। तो कहाँ पर पहुँच गए हम? फैमिली। अब तो हट के हम एग्ज़ाम्पल दे देंगे। आपका अंकल उसकी फैमिली है, आपका मामा उसकी फैमिली है, आपका फादर उसकी फैमिली। कितनी फैमिली आ गए? तो या कुछ ना कुछ जुलता मिलता है ना, इनमें कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं। हाँ, तो जब इन फैमिलीज़ में जो शेयर करते हैं कुछ कैरेक्टर्स, वो इनमें सब में होते हैं, तो वो इससे बड़ा रैंक बनाता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। ये वो ऑर्डर हुक्म नहीं है ना। ऑर्डर हम ऑर्डर करते हैं, ये वो ऑर्डर, ये ऑर्डर यहाँ पर एक रैंक है, एक टैक्सॉन है, एक कैटेगरी है। इट्स कॉल्ड एज टैक्सॉनमिक कैटेगरी आल्सो। ये आप पॉइंट रखो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है टैक्सॉनमिक कैटेगरी। टैक्सॉनमिक कैटेगरी, ठीक। तो बहुत से फैमिलीज, फॉर एग्जांपल ये ले कि सोलिनेसी ये फैमिली है, या ये कैट फैमिली। अगर हम एनिमल में कैट फैमिली और डॉग फैमिली, क्या वहाँ आपकी एनसीईआरटी में 2 फैमिली दी गई, कैट फैमिली और डॉग फैमिली, दोनों मिला के ऑर्डर बनाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर ले लेंगे बहुत से ऑर्डर्स, है ना। वो उनमें भी कुछ कैरेक्टर्स वो सिमिलर होंगे, तो वो क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लास मैमलिया एक क्लास है ना, मैमलिया। तो मैमलिया आप अगर ले लेंगे, बैट क्या है? बैट देखा है आपने? क्रिकेट बैट नहीं, वो जो उड़ता है उसको क्या कहते हैं? बर्ड है वो। रात क्रील कश्मीरी में कहते हैं, वो बर्ड है। क्या है? बर्ड। क्या है? बर्ड है। वो बर्ड नहीं है, वो बर्ड देता है, वो अपने को बच्चों को दूध पिलाता है। अच्छा, ये हैन ले लेंगे। हैन क्या है? डक क्या है? दे आर बर्ड्स। पेंगुइन क्या है? दे आर बर्ड्स। डजंट मैटर, दे कैन फ्लाई, बट दे शेयर सम कैरेक्टर्स, ऑल दे लेग एग्स आउटसाइड द बॉडी। सो यहाँ पर मैमलिया जो है, उनको क्यों मैमलिया के क्लास में रखा गया? ऑल हैव मैमरी ग्लैंड्स, दे गिव मिल्क टू देयर यंग वंस, दे गिव बर्थ। तो जो बच्चे हैं उनके होते हैं वो मिल्क चूसते हैं अपनी माँओं से, तो उनको मैमलिया में रखा गया। तो ये क्लास है। सिमिलर आप प्लांट्स में ले लेंगे, मोनोकाट, डाइकाट, है ना, ये आपने पढ़ा है। तो उसके बाद अब आएंगे, ये जब डिफरेंट क्लास हम ले लेंगे, इनको मिलाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? डिवीजन या फाइला। डिवीजन और फाइलम। डिवीजन किन में आता है? प्लांट्स में। फाइलम किन में आता है? एनिमल्स में। तो डिवीजन आप ले लेंगे, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, ये हमने पढ़ने हैं, आप परेशान मत हो जाओ, हमने ये पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना। क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, इग्रिनोफाइटा। सो दीज कम्स अंडर। सो बेटा ये स्कूल है, यहाँ यूनिफॉर्म होती है, ठीक, यूनिफॉर्म में जरूरी है।
जब हम क्लासेस को कंबाइन करिए इससे बड़ा एक रैंक बनाएगा या डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन या फाइलम। डिवीजन किन में लेते हैं? प्लांट्स में, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, इग्लिनोफाइटा, ये हमने पढ़ना है एक एक करके, सिर्फ यहाँ हमने बताना है कि डिवीजन में क्या आता है। फाइलम एनिमल्स में, मिसाल के तौर पर फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम पॉरीफेरा, फाइल है ना, आपकी ज़ालजी में जो है डिफरेंट है फाइलस आर देयर। सो ये इससे बढ़कर रैंक है। तो जब हम डिवीजन को मिलाएंगे, फाइलम को मिलाएंगे, तो सबसे बड़ा रैंक यहाँ पर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम। यहाँ पर किंगडम आएगा। हाउ मेनी किंगडम्स आर हियर? वी हैव 5। नंबर 1 किंगडम मोनिरा, नंबर 2 एनिमलिया है। हालांकि हमने पढ़नी है, एक एक करके पढ़नी है। तो सबसे बड़ी रैंक क्या आएगी? किंगडम। तो बेसिक स्पीशीज, तो स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब स्पीशीज हम देखेंगे उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो वो एक ग्रुप बनाएंगे जो कुछ कैरेक्टर्स सेम इनमें होंगे, वो शेयर करेंगे, तो वो क्या बनाएगा? जीनस। जीनस एक रैंक है। तो उसके बाद फैमिली आएगी, फैमिली के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद डिवीजन इन प्लांट्स, फाइलम इन, तो सबसे बड़ा रैंक यहाँ पर क्या है? सो दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की। आपको समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? तो मेरी सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि क्लास का टाइम हुआ है, तो कल हम इसको कैरी करेंगे टिल दैट खुदा हाफिज़।